हेलो दोस्तों हमने लाइफ में ढेरों एग्जाम दिए हैं और एग्जाम में होने वाले डर को महसूस भी किया है। पर आज जो मूवी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, उस मूवी में एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स को एक ऐसी डेमोनिक एंटिटी पजेस करती है कि एग्जाम हॉल कब कब्रिस्तान में बदल जाता है पता भी नहीं चलता। और दोस्तों, हाल ही में मैंने एक काफी बढ़िया हॉरर स्लेशर मूवी एक्स को एक्सप्लेन किया है, जो 2022 की टॉप रेटेड मूवी थी। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर आपको हॉरर जंप स्केयर के साथ साथ काफी खतरनाक स्लेशर और एडल्ट सीन भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को चेकआउट करना ना भूलना। अब चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल को दिखाते हुए होती है, जहां बच्चों का फाइनल एग्जाम चल रहा था। एग्जाम हॉल में कई इन्विजिलेटर होने के बावजूद भी वहां कई बच्चे चीटिंग कर रहे थे। स्कूल की हेडमास्टर अमेंडा, जो बच्चों को सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देख रही थी, वो दो बच्चों को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है, जिससे वो दोनों को दूसरे कमरे में भेज देती है। इसके बाद दो और लड़कियां चीटिंग करते हुए पकड़ी जाती हैं, जिनको भी उसी कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर उन दो लड़कों को भेजा गया था। यहाँ पर लड़कियों का नाम नाला और इनका होता है, वही लड़कों के नाम एरियल और पासा था। इन सारे बच्चों को उसी रूम में एग्जाम देने के लिए बोला जाता है। दूसरी ओर हम एग्जाम हॉल में देखते हैं कि सारे बच्चों के बीच एक डेस्क खाली है, यानी कि एक चेयर ऐसा भी है जिस पर कोई भी बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा था, यानी कि कोई एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो एग्जाम नहीं दे रहा है। अब वो बच्चा कौन है और वो क्यों एग्जाम नहीं दे रहा, इसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर बाद एग्जाम ओवर हो जाता है, जिससे सारे बच्चे रुक जाते हैं। बट उनमें से एक स्टूडेंट का हाथ रुकता ही नहीं, मानो उसका हाथ उसके कंट्रोल में ही नहीं था, जिससे उसका पेपर भी खराब हो जाता है। धीरे धीरे वो लड़की पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। टीचर और गार्ड मिलकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो किसी से भी रुकने का नाम नहीं ले रही होती। तभी अमेंडा वहाँ पर आती है, जो बच्ची को छूती है और उसे कुछ एहसास होता है। वो भागकर हॉल से बाहर जाती है और किसी अयूब नाम के व्यक्ति को फोन करती है और बोलती है बच्चे फिर से पजेस हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों, इस स्कूल में इससे पहले भी बच्चे पजेस हो चुके हैं। इसके बाद हमें अयूब और उसकी असिस्टेंट नकीला को दिखाया जाता है, जो बहुत जल्द वहां पहुंचने को बोलकर फोन कट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एग्जाम हॉल को देखते हैं, जहां एक और बच्चा पजेस हो गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आंखें भी पूरी तरह से व्हाइट हो चुकी थी। अभी टीचर्स कुछ सोच ही रहे थे, इससे पहले ही एक और बच्चा पजेस होकर हवा में लेविटेट करने लगता है। अब देखते देखते हॉल में कई सारे बच्चे पजेस होने लगते हैं और दूसरे बच्चों और टीचर्स पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट जो पजेस हो चुकी थी, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक बड़े नाइफ से अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है, जिसे सारे बच्चे देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। इधर वो बच्चे जो चीटिंग के दौरान पकड़े जाने पर दूसरे रूम में बैठकर एग्जाम दे रहे थे, उन्हें ऊपर क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं होता। इधर बच्चे किसी तरह अपनी जान बचाकर उस हॉल से निकल जाते हैं और सीधा गेट की तरफ भागते हैं ताकि वो अपने घर जा सकें। लेकिन गेट का गार्ड गेट खोल ही नहीं रहा होता। उसे लग रहा था कि बच्चे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक पजेस बच्चा एक बड़ी सी तलवार लेकर उसी गेट के पास आ जाता है और कुछ बच्चे जो गेट को फांद कर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जान से मार देता है। जिसके बाद वो एक क्रीपली स्माइल देते हुए बोलता है कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता कोई भी घर नहीं जा सकता। जिसके बाद वो उसी तलवार से खुद की गर्दन काट लेता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिससे वो फिर से स्कूल के अंदर भाग जाते हैं। इधर स्कूल के अंदर एक कमरे में हमें 3 बच्चों को दिखाया जाता है, जो अपनी जान बचाकर यहाँ पर छिपे हुए थे। तभी उन तीनों को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तीनों उसी डेस्क के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए दिखते हैं, जो थोड़ी देर पहले हमें एग्जाम हॉल में खाली पड़ी हुई दिखी थी। इसके बाद हमें एक काफी तेज आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें तीनों बच्चों की डेड बॉडी उसी डेस्क के अगल बगल दिखाई पड़ती है, यानी कि इस डेस्क में जरूर कोई राज छुपा हुआ है। इधर अमेंडा गार्ड को बोलती है कि अयूब आ चुका है, तो उसे पीछे के रास्ते से स्कूल में लेकर आओ। गार्ड डरते डरते अयूब को लेने चला जाता है। अयूब जैसे ही गेट के अंदर आता है, दो लड़कियां गेट को खुला देखकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं, पर जैसे ही वो गेट के बाहर जाने की कोशिश करती हैं, कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें रोक लेती है और उनमें से एक को पजेस भी कर लेती है। वो पजेस लड़की अयूब और नकीला पर अटैक करती है, पर नकीला उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो तीनों अमेंडा के पास जाते हैं, जहाँ पर नकीला किसी पावरफुल एंटिटी को महसूस करती है। इसके बाद कुछ बच्चे जो म्यूजिक रूम में छुपे हुए थे, नोटिस करते हैं कि एक काला साया उनकी तरफ बढ़ रहा है। उनमें से एक बच्चा चिल्लाता है कि हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन तभी एक जोरों की आवाज आती है और खून की छींटों के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर अयूब सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। वो तब की वीडियो देखता है जब पहली लड़की पजेस हुई थी। तभी वो उसी डेस्क को नोटिस करता
आता है जो खाली पड़ी थी। वो अमेंडा से पूछता है कि आखिर ये सीट क्यों खाली है, जिस पर अमेंडा उसे बताती है कि ये सीट करीना की थी, जिसने आज सुबह ही सुसाइड कर ली क्योंकि मैंने उसे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था और उसे सस्पेंड कर दिया था। वो बताती है कि उसकी लाश अभी भी इन्फर्मरी में है, जिस पर तीनों लोग इन्फर्मरी में जाते हैं, बट सरप्राइजिंगली वहाँ करीना की लाश नहीं होती है, बल्कि उसकी जगह पर किसी दूसरे स्टूडेंट की लाश लटक रही होती है। अब यहाँ अयूब और नकीला उस लाश को देख ही रहे होते हैं, तभी वो गार्ड भी पजेस हो जाता है और उन पर हमला कर देता है, जिस पर अयूब एक मंत्र पढ़कर अपना एक हथियार उसके माथे से सटा देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। अब ये लोग ऑफिस में वापस आते हैं और अमेंडा से बताते हैं कि करीना की बॉडी कहीं नहीं मिल रही, हमें करीना की बॉडी को ढूंढना ही होगा और उसका अंतिम संस्कार करना होगा। तभी अमेंडा नोटिस करती है कि वो बच्चे जो हॉल में प्रेयर कर रहे थे, उनमें से एक बच्ची बहुत ही क्रीपली उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। और मजे की बात तो ये थी कि अमेंडा भी उस बच्ची को नहीं पहचान पा रही थी कि आखिर वो बच्ची है कौन। तभी एक डिस्टॉर्टेड फेस वाली बच्ची अचानक से कैमरे के सामने आ जाती है, जिससे सभी डर जाते हैं। तभी उन चारों बच्चों को दिखाया जाता है जो बाकियों से अलग होकर एग्जाम दे रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी इनका भी पजेस होने लगती है, जो बाकियों पर अटैक करती है और कुछ देर बाद ही सीढ़ियों से कूदकर जान दे देती है। इधर जब ये लोग हॉल में आते हैं तो चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी, जिस पर अमेंडा बहुत रोती है। नकीला यहाँ उसी खाली पड़े डेस्क के पास जाती है और उसे छूते ही वो ड्रीम में चली जाती है, जहाँ उसे एक काफी पुराना झोपड़ा दिखाई पड़ता है, जिस पर अयूब बताता है कि वो बच्चे जो उस हॉल रूम से गायब हुए थे, असल में वो दूसरी दुनिया में हैं। अयूब यहाँ बताता है कि करीना की मौत आज ही हुई है, इसलिए उसकी स्पिरिट इतनी पावरफुल नहीं है जो ये सब कर पाए। जरूर उसके स्पिरिट पर कोई दूसरी स्पिरिट हावी है जो काफी ज्यादा पावरफुल है और वही ये सब उससे करवा रही है। इधर पासा भी पजेस हो जाता है और कॉरिडोर से कूदकर खुद की जान दे देता है, जिस पर एरियल काफी दुखी था क्योंकि पासा उसका बेस्ट फ्रेंड था। वहीं वॉशरूम में जहाँ पर वो सभी छुपे हुए थे, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। चेक करने पर उन्हें एक लड़की मिलती है जो अपनी जान बचाकर वहीं छुपी हुई थी। अब नकीला, अयूब और अमेंडा ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहाँ पर करीना उन्हें एक पोल से लटकती हुई मिलती है, जो सरप्राइजिंगली जिंदा थी। तीनों उसे नीचे उतारते हैं। करीना को जिंदा देखकर अमेंडा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि करीना की मौत उसकी वजह से हुई है। तभी करीना एक क्रीपली स्माइल देते हुए अजीब आवाजें निकालने लगती है। वो अयूब के पास जाती है और उससे बोलती है कि आखिरकार हम फिर मिल गए, यानी कि वो करीना नहीं बल्कि करीना की बॉडी में कोई दूसरी एंटिटी थी जो अयूब को पहले से जानती थी, यानी कि उस स्पिरिट और अयूब का कोई पास जरूर था। अब वो पास क्या था वो हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। इसके बाद अयूब पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर स्पिरिट बोलता है कि तुम मुझे भूल गए, मुझे तो अभी तक सब कुछ याद है। इतना बोलकर वो स्कूल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो उन चारों बच्चों पर अटैक कर देता है और उनमें से एक बच्चे की आत्मा को कंज्यूम कर लेता है। अब इसके बाद वहाँ अयूब, अमेंडा और नकीला पहुँचते हैं। यह नकीला और उस स्पिरिट के बीच में एक फाइट होती है, जहाँ पर वो स्पिरिट नकीला के ऊपर भारी पड़ती है। अब इससे पहले कि वो नकीला को हार्म करे, अयूब उनके बीच आ जाता है, जिससे अयूब काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह उस स्पिरिट को वहाँ से भगा देता है। अयूब के घायल होने पर वो लोग उसे उसी क्लासरूम में लेकर आते हैं जहाँ से ये सारी भसड़ शुरू हुई थी। अब यहाँ पर अयूब कहानी के मेन विलन के बारे में बताता है कि वो आत्मा दरअसल उजंग पैगत की है और वो करीना की बॉडी को एज ए टूल यूज कर रहा है। इसके बाद वो नकीला को समझाता है कि अब उसे अकेले ही उस आत्मा को भगाना होगा, जिसमें उसे उस आत्मा को करीना की बॉडी से अलग करना होगा ताकि वो आत्मा कमजोर पड़ जाए और तब जाके उसे हराया जा सकता है, जिसके लिए अयूब नकीला को अपना डैगर भी देता है और उसके बाद वो दम तोड़ देता है। इसके बाद वो बच्चे अमेंडा से उजंग पैगत के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस आत्मा से सिर्फ अयूब ही नहीं बल्कि अमेंडा का भी पास जुड़ा हुआ था। और दोस्तों, यहाँ पर मूवी का असली क्लाइमेक्स रिवील होता है। अमेंडा बताती है कि जब वो एक टीनेजर थी तो उस टाइम पर एक साइकोपैथ हुआ करता था जिसका नाम था उजंग पैगत। उजंग अमेंडा के पिता के स्कूल से बच्चों को किडनैप करके मौत के देवता को उनकी बलि भेंट करता था ताकि वो ब्लैक मैजिक कर सके। इसी तरह एक बार उसने अमेंडा को भी किडनैप कर लिया था, जिसके बाद वो जंगल में अमेंडा की बलि देने ही जा रहा था कि तभी अमेंडा के फादर बाकी गांव वालों के साथ वहां आ जाते हैं, जिससे अमेंडा की जान बच जाती है और वो सभी उजंग को एक पेड़ से बांध देते हैं। लेकिन गांव वाले इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो लोग उजंग को जिंदा जला देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर अब वो वापस अपना बदला लेने आ चुका है। नकीला यहाँ बताती है कि बाकी बच्चे स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रैप हैं और वहां जाने का पोर्टल है करीना का वो डेस्क। नकीला यहाँ बोलती है कि इस लड़ाई में उसे एक और इंसान की जरूरत है, जिस पर अमेंडा उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे लगता
कहता था कि ये सब उसकी वजह से शुरू हुआ है और वो ही ये सब रोक सकती है। जाने से पहले नकीला उन तीनों से बोलती है कि इन कैंडल्स के एक बार बुझने के बाद जब वो वापस जलें तो वो उस डेज को जला दें ताकि वो आत्मा उसी दुनिया में फंस जाए। अब नकीला एमेंडा को स्पिरिट वर्ल्ड में लेके जाती है जहाँ वो उजंग पैगत के उसी घर के पास जाती है जहाँ उसने सारे बच्चों को ट्रैप में रखा था। इधर उजंग बच्चों की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था जिस पर नकीला बाहर आती है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर मौका पाकर एमेंडा सारे बच्चों को छुड़ाने जाती है लेकिन सारे बच्चे पजेस अवस्था में थे इसलिए वो एमेंडा की कोई भी बात नहीं सुन पा रहे थे। एमेंडा जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उजंग नकीला पर पूरी तरह से हावी हो चुका है और उसे मारने ही जा रहा था। तभी एमेंडा पीछे से उजंग पर हमला कर देती है। इधर हमला करते ही असल दुनिया में कैंडल्स बुझकर फिर से जल जाते हैं जिस पर वो तीनों उस डेज को आग के हवाले कर देते हैं जिससे स्पिरिट वर्ल्ड में उजंग पैगत का घर भी जलने लगता है। यहाँ एमेंडा मौका देखकर उजंग को लेकर उसी आग में कूद जाती है। उजंग के मरते ही सारे बच्चे पोसेशन से बाहर आ जाते हैं जिन्हें लेकर नकीला रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है जहाँ स्कूल में भी आग लग चुकी थी। नकीला सारे बच्चों को लेकर जल्दी से स्कूल के बाहर जाती है लेकिन हमें एमेंडा कहीं भी नहीं दिख रही थी जिसका मतलब था कि एमेंडा स्पिरिट वर्ल्ड में ही मर चुकी थी। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि नकीला का चेहरा थोड़ा बदला हुआ था। उसकी एक आंख और आईब्रो व्हाइट हो चुके थे विच इज सिंबलाइज कि उजंग की आत्मा अभी मरी नहीं है और अब वो नकीला की बॉडी में है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एम्प्टी चेयर फाइनल एग्जाम मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।